been just told not to say too much. But just of it. Actually, if you see spirituality today, लोग बोलते हैं बिगड़ रहे हैं बच्चे, ये हैं, पर अगर आप जैसे हमारा ऑफिस सिद्धि विनायक के सामने है, आज भी आप सिद्धि विनायक में देखो तो कितने यंगस्टर्स आते हैं, क्यों आते हैं? सो इट्स अ रॉन्ग फैलेसी दैट स्पिरिचुअलिटी इज ओनली फॉर एजेड टुडे. सो हमारी कहानी एक लड़के की है जो किंडल पे है, जो ही इज इन बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवरीवेयर, बट अ बॉय इज स्पिरिचुअल. और आज स्पिरिचुअल होना शायद माँ नहीं समझ पाती, उसके फादर नहीं समझ पाते, तो समझाने के लिए एक दोस्त को लाया जाता है. तो वो जो दोस्त है वो एक गर्ल है, शी इज़ अ कॉमर्स ग्रेजुएट, फॉर हर इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. और फिर एक रिश्ता बनता है, एक दोस्ती बनती है, और वो है लड़की जो समझती है अलबेलापन. सो एक्चुअली इट इज़ a very simple story, a beautiful love story, something which I assure has never come on television, and that's our way to present this love story. So Menka Vishwamitra is all that was in my mind when I read it, I studied it. लोग बोलते हैं Vishwamenka ने भंग की, but she loved that man. So it is just a interpretation that Menka Vishwamitra in today's form. So that is where this is PR. आपने इस पे फिल्म क्यों नहीं बनानी चाहिए, सीरियल क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये जो टॉपिक है, दिस रिक्वायर्स मच मोर टाइम देन अ 2-hour फिल्म. जब हम एक लड़के को पकड़ते हैं जो ये बोलता है, जब अगर उसके फादर उसको ये बोलते हैं कि तुम में और बाकी लड़कों में क्या फ़र्क है, तुम्हें मालूम है? ही सेज क्या फ़र्क है डैड? फ़र्क सिर्फ इतना है कि शायद मैं पहले जाऊँगा, शायद वो पहले जाए. तो ये जो बातें हैं, ये 2 घंटे में कहना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए इसके लिए एक धारावाहिक चाहिए, एक समय चाहिए ये पॉइंट कहने के लिए. इसलिए एक चीज और पूछना चाहूंगी, आजकल टीवी में जहां नाग नागिन और अंधविश्वास वाले सीरियल चल रहे हैं, उसमें प्रेम कहानी कहीं खोती जा रही है. तो आप इस तरह की कहानी ला रहे हैं, तो किस तरीके की सोच अप्रोच आपकी रही? 8 साल से आपके साथ भी प्रोजेक्ट है, तो टीवी के कंटेंट को किस तरीके से देखते हैं आजकल? मैं ये मानता हूँ कि टीवी में आज कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए. ऑडियंस इज राइजिंग, और अच्छी कहानी हो, पैशन हो, और कोई हम ऐसी बात कहें जो सबलाइम लव, जो प्योर लव को छुए. तो क्रेडिट दैट्स वाई इज विद दीपक जी एंड हिज टीम कि उन्होंने हमें ये फेथ दिया कि प्लीज़ मेक व्हाट यू वांट टू मेक. सो मैं मानता हूँ कि लाइक फिल्म, लाइक टेलीविजन, एनी फॉर्मेट, इट इज़ द स्टोरी, इट इज़ स्टोरी टेलिंग. एंड ड्रामा वही है, हमें सब 9 रस देने हैं, सब रस देने हैं, अलग किस्म की ऑडियंस सब जगह अलग अलग है. बट अगर वो प्यार में, अगर आप प्यार की ऊंचाइयाँ और रिश्तों की गहराइयाँ अगर छू सके, तो फिर वो हर मीडियम में वो कहानी चलती है. सूरज जी, रिसर्च क्या रही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए? क्योंकि आपने 1-liner तो दे दिया है, लेकिन ये धीरे धीरे एपिसोड वाइज और आगे बढ़ेगा. क्या रिसर्च है और किस तरीके से इसको? रिसर्च तो की नहीं कुछ. अब आप देखेंगे फिर पता चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने शोज कर लिए, फिल्म कर लिए, इतने रिसर्च भी कर लिए, क्या पब्लिक को पसंद आता है कोई कुछ नहीं कह सकता. मैंने बनाई, मैंने प्यार किया. मुझे अभी भी याद है कि एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, दीपक जी 2 मिनट लेता हूँ. एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, कबूतर जा. सब ने बोला ये कोई गाना है, सब ने A to Z सब ने बोला गाना. फिर मेरे फादर ने विविध भारती पे लगाया, पहली बार गाना आया तो मुझे याद है चांदनी की पिक्चर चल रही थी, हम लोग अपना बैनर देखने गए, तो एक मुस्लिम जेंटलमैन, अभी भी फेस मुझे याद है, वो आके बोलते इनका कबूतर कहाँ है. ओवरनाइट चेंज हुआ पोस्टर और कबूतर लगाया गया. तो क्या पब्लिक को, you never know, there is no research except it has to touch someone's heart, that's all, honestly. सूरज जी, आजकल कुछ भी बनता है, कोई भी शब्द आता है तो आपत्ति जताने वाले कई लोग हो जाते हैं. जैसे आपने विश्वामित्र का जिक्र किया, मेनका का जिक्र किया, तो अगर इस समाज के लोग आए और आपसे कुछ जिरह करें तो आप उसके लिए तैयार हैं? Of course, बिल्कुल. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पर्सपेक्टिव देने की, तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू सोसाइटी, ऑब्वियसली, डेफिनेटली. और इस चीज में जी टीवी भी सूरज जी के साथ
खड़े रहेंगे। So the casting plays a very important part. On what ground you zeroed on the star cast, the leading lady and the leading male of the show? ये साल भर लगा हमें, साल भर लगा, और बेचारा जो लड़का है वो तो तैयार होते होते अब तो बिल्कुल ही इज बिकम अ विवेकानंद, बट इवन द गर्ल हैज बीन वर्किंग. तो ये दिस इज जस्ट लाइक अ फिल्म, ऑनेस्टली फॉर अस. इट्स नॉट इवन अ शो टुडे इज जस्ट लाइक अ फिल्म, बट जैसे फिल्म में तैयारी होती है तो ये साल भर की तैयारी है जो अब करेक्ट टाइम पे सबके सामने आएंगे. सूरज जी, जैसे मेरे कलीग ने कहा, क्योंकि एक सेंसिटिव कहीं हम लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेनका की बात करूं या विष्णुमित्र की बात करूं, व्हाइल डायरेक्टिंग इट, व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, कि ये इतना ही रहना चाहिए या इतना ओवर नहीं जाना चाहिए, इट हैज टू बी दैट सटल. इसीलिए मैंने दीपक जी से कहा था या तो ये मैं डायरेक्ट करूंगा या आशीष जी करेंगे. बैठे हैं मेरे सामने हमारे डायरेक्टर. ये जो हमारा शो है इसमें विश्वामित्र मेनका सिर्फ एक रूपक के तौर पे है, सिर्फ एक सिमिली या मेटाफर जो भी आप कहें उस तौर पे है. बेसिकली आज की कहानी है ये, बेसिकली आज के दो बॉय गर्ल की कहानी है जो किसी के घर में भी हो सकती है. सो एक्चुअली इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल, इट्स नॉट आज का कंटेम्प्रेरी मेनका विष्णुमित्र. सिर्फ वहाँ से एक इंस्पिरेशन है, एक बीज है. तो इसलिए इन द टीजर दैट हैज बीन शोन, सो वी स्टार्ट विद ऑनेस्टी. With all due respect to Ashish ji, why you didn't direct it? मैं करता तो ये 4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, एंड ही वुड नॉट गिव मी द टाइम, नो बजट, नथिंग. एंड ऑनेस्टली आई वर्क विद आशीष जी, so sometimes you know that what you want someone will get. I have a wonderful creative director, creative head, so this is where, and I'm there, and it's a teamwork, you know. सूरज जी, जब कोई सीरियल शुरू होता है तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से, लेकिन वो फिर नेवर एंडिंग हो जाता है, चलता ही जाता है. तो इसमें आप किस तरह से इसको बांध के रखेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, ये मैं मानता हूँ, हम लोगों ने भी बनाए सीरियल और उसको खींचा है, तो ये तो इट इज बिजनेस. बट आई थिंक नाउ we all producers have learned their lessons that कहानी खत्म होती है तो रोको. तो I totally understand ma'am, and it is a fact we should, because audience अपना टाइम दे रही है, वक्त दे रही है. So I guess we will also have to stop once the story is over. सूरज जी, नाम के बारे में भी जरा बताएं कि सीरियल का नाम किस तरीके से? ये जो पिया है ये अलबेला है, ये मलंगा है, और अगर इसके हमारा गाना है मलंगा, चोला ये कहाँ से लाया तू, मलंगा कहाँ जाए तू, ये हमारा जो गाना है. तो रंग कांचा कांचा तेरे मन पे चढ़े ना, सच्ची लगन कभी हाट में बिके ना, ऐसा सच्चा मन जोगी लाया तो कहाँ से, मलंगा जाए तो कहाँ रहे. तो इसमें जो एक लड़का है वो ऐसा अलबेला है कि उसके मन पे आज का जो कांचा रंग है, जो कच्चा रंग आज चलता है वो तो चढ़ता नहीं, और उसकी जो सच्ची लगन है वो किसी मार्केट में बिकती नहीं, तो कहाँ जाएगा. तो ये जो अलबेलापन है, दिस इज अलबेला विच हैज अ रोमांस अंडरटोन टू इट आल्सो. सो दिस इज पिया अलबेला. Hi. I just wanted to understand which time slot are you bringing this show and which show will be replaced by this? So 6 फरवरी को हम फिर से मिलने वाले हैं इसकी डिटेलिंग के लिए, और अधिक जानकारी 6 तारीख को ही दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी अगर सब कुछ कहें तो 6 तारीख के लिए और नई चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, नई कहानियाँ नहीं समझेगी. प्लीज़ वेट टिल 6th of February. And would there be more fiction launches after this? Absolutely, yes. We'll talk about all those fictions when we plan to launch and in those exclusive press conferences of those individual fictions. Thank you. Thank you. Any further questions, guys? थैंक यू. सूरज जी, अगर कोई फिल्म का भी निर्माण करने वाले हैं तो उसका भी जिक्र करते हैं, चलते. अभी मुझे मारेंगे दीपक जी, बिकॉज ऑलरेडी मैं ज्यादा बोल गया, बट करेक्ट टाइम पे मैं बताऊंगा. नहीं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फिल्म का भी उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से इस शो के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस वजह से जनरली एक परसेप्शन होता है कि चैनल के लोग जो होते हैं, प्रोग्रामिंग टीम जो होती है, वो ढंग से काम करने नहीं देती है. लेकिन इस प्रोजेक्ट से, या अभी जो हम लोग जो भी कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं,
स्पेशली PR विला से सूरज जी का जो एक विजन है उससे हम सब जुड़ गए, और जिस तरीके से डिटेलिंग का काम, एस्थेटिक वैल्यू का काम, वैल्यू प्रोपोजिशन का काम, हर एक चीज में, वो चाहे विजुअल हो, एक सीन हो, कैरेक्टर्स के नाम हो या उनके बाकी कैरेक्टर्स का टेक हो, कहानी के हर हिस्से में जिस तरीके से वो डिटेलिंग से और एस्थेटिक वैल्यू से और फैमिली वैल्यू प्रोपोजिशन से काम कर रहे हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं। एंड it is and it will be a exciting journey with Suraj ji. We are learning so many things and he himself is investing a lot of time in this show, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि 8 साल से ये प्रोजेक्ट वो जी रहे हैं और हम we are क्या कहते हैं, हमारा भाग्य है कि ये प्रोजेक्ट हमारे चैनल पे आ रहा है। ओके सूरज जी, जैसे सर ने कहा कि चैनल वाले उतना इंटरफेरेंस रहता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एज यू सेड जस्ट राइट नाउ राइटली, क्या आपने जब ये शो किया, ये इस शो पे काम कर रहे हैं आशीष को, इस तरह का इंटरफेरेंस अमूमन होता है, क्रिएटिव आ जाते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे शूट करिए और ये नहीं ये करिए, वो पाबंदी, वो लिबर्टी खत्म हो जाती है क्रिएटिव आदमी की, उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है जी ने, सब प्रोग्रामिंग टीम यहाँ बैठी है, तो इसलिए आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, आई बिकम मोर हम्बल्ड, और ये अब मेरी जीत है, मेरी हार है जो ये शो जी पे आएगा। सो एक्चुअली आई एम बीइंग स्पॉइल्ड, दैट्स इट। बहुत लुभाए कैमरा सुना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन फिर भी क्या ऐसा जो आपको लगता है कि प्रेम कहानियां हम अपने देखते हैं एवरी सेकंड चैनल लव स्टोरी, अरे नीचे करो, लोगों को लुभाएगी, अपने सब आकर्षित करेगी। जो PR विला जब 8 साल पहले, 8 साल से जो मेरे साथ पास में कहानी में, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फेस है जो मुझे लगता है सबको बहुत पसंद नया आएगा, वो है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि आजकल के युवक बिगड़ रहे हैं, ये है वो है, कोई मॉरल नहीं, कुछ नहीं, बट जितना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं इस समय उतने कभी नहीं थे। चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो ईश्वर की खोज हो, ईश्वर के अस्तित्व की खोज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, तो ये चीज़ बहुत अलग लगेगी इस शो में, कंटेम्प्रेरी लगेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़का है जो स्पिरिचुअल के पाथ पे है, और अगर लड़की को बुलाया जाता है कि थोड़ा बिगाड़ो, तो क्या कहानी बनेगी। तो ये एक आज की कहानी एक कॉमर्स स्टूडेंट है जिसमें इससे मैथमेटिक्स है और एक स्पिरिचुअल लड़का है और एक दोस्ती की कहानी है। हमेशा से जो आपकी फिल्मों में फैमिली ड्रामा देखा जाता है, आपके सीरियल्स में भी, जैसे अभी एक सीरियल जो चल रहा है, तो इस सीरियल में भी क्या ऐसे एक्सपेक्ट करेगी ऑडियंस? हाँ जी, पूरा, क्योंकि जहाँ राष्ट्रीय का सवाल है वहाँ पारिवारिक चीज़ें तो होती हैं, तो एक परिवार है, हर परिवार अपने अपने एंगल से हर कैरेक्टर उतनी ही वैल्यू रहेगा, तो सब रस रहेंगे, चाहे वो श्रृंगार हो, विरह हो, जो हर कॉमन आदमी को ये देखने जो चाहता है वो सब रहेगा। सूरज जी, आपका कभी क्योंकि 8 साल बहुत बड़ा वक्त होता है किसी एक किरदार पे, एक शो के लिए काम करना, कभी आपकी किसी से ऐसे मुलाकात हुई है जो इस तरह का किरदार कभी टकराया है कि भाई बहुत ही धार्मिक है और इस तरह की मुलाकात हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जीवन से कितने लोग मैं जानता हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स, इतने यंगस्टर्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक छोड़ा हुआ है, जो यहाँ से बॉम्बे में मैं नहीं रहता बॉम्बे में, मैं पूना में हूँ, वहाँ से करता हूँ। कितने लोग हैं जो बेच के मड आइलैंड, कितने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो मड आइलैंड शिफ्ट हो गए, नहीं वहीं मैं काम करता हूँ। तो एक लोग उसे रिबेल कहते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते इन लोगों को। और अगर मैं कहूँ तो श्री विवेकानंद क्या थे, अगर आप श्री विवेकानंद की जीवनी पढ़ें तो ऐसा तो सेज मैंने देखा नहीं, मैंने और मैंने पूरा पढ़ा है। तो ये आज के विवेकानंद हैं, ये आज के विश्वामित्र हैं, आज के युवक हैं जिनको एक मंजिल, एक खोज है, और वो खोज रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। आपको लगता है इस शो के बाद लोगों का नजरिया बदलेगा जब हम यंगस्टर की बात करते हैं कि अरे वो तो अलग जिंदगी जीते हैं, डिस्को में, पब में वक्त गुजारते हैं? Do you think it change the yes, it will whole point of view? It will. There are questions and youngsters के जो question है, they need to be answered. You cannot now say कि ये tradition है, tradition is being questioned. तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात हम करेंगे इसमें, और कैसे स्पिरिचुअलिटी जो है वो आज संसार में रह कर के आपको
मेंटेन करना है. Okay, Suraj ji, the last one. You know what happened with Sanjay Leela Bhansali in Jaipur. What's being a part of the industry, your there is so long. You know, it doesn't need an introduction. Even Rashid doesn't. What's your take on that? You know, do you think filmmakers are always soft targeted? I mean, he's been targeted twice. Before, you know, before the time when he was making Jodha Akbar, he was targeted with the same Karni Sena, and the second time he was manhandled. Somebody like Sanjay Leela Bhansali, the national award winner, he get manhandled. What's your take on that, sir? I'd only say that it's very unfortunate, क्योंकि हम सब क्रिएटिव लोग हैं और एक क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट भी हो, हाँ ट्रेडिशंस की भी रिस्पेक्ट हो. तो हम लोगों ने तो हमेशा ये मेंटेन किया है कि सबको साथ में लेके चलें, जस्ट लाइक अ फैमिली. तो मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन हो तो आपस में समझौता करके ही सॉल्व होता है. तो ये एक हम सब के लिए सीख है कि सबको साथ में लेके चलें, सबके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करें, एंड दैट इज़ द वे. Thank you.